about the spirituality of a certain individual, where it becomes like problematic to his loved ones. Like for example, his immediate family, or for example, he has a wife or children. Sometimes it becomes hurtful for them that you leave those life and then choose to do this spirituality on your own. So is it a part of parcel of the spirituality itself? And then maybe you can also mention that in a sense this is very selfish because you're always focusing on yourself. Mention that kind of selfish. And is anyone responsible for their pain, or is just like kind of a casualty? अच्छा। बोलिएगा। तो गुरुजी ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम खोजी बन जाते हैं और आध्यात्म के मार्ग पे निकल जाते हैं, तो इसमें जो अपने प्रेम वाले लोग हैं, जैसे अपनी पत्नी है या बच्चे हैं, उनका क्या, उनके दर्द का कारण बनते हैं हम। अब ये दर्द उन्होंने तो नहीं उसका चुनाव किया, तो क्या सिर्फ मतलब हमारे मार्ग पे जाते हुए वो उनको ये दर्द मिलता है, तो क्या हम इसमें अपना नहीं सोच रहे, सिर्फ मतलब एक सेल्फिश होके खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या ऐसा ही होना बनता है या कोई और तरीका है इस चीज़ का, या क्या हो सकता अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को सुधारना और सुधार के आत्मदर्शन करना स्वयं का, यही अध्यात्म है। ठीक है। अब देखना ये है कि आप किस स्थिति में घर छोड़ते हो। स्थितियां दो होती हैं, एक अपने कल्याण के लिए, एक समाज कल्याण के लिए। अगर समाज कल्याण के लिए निकलते हो तब आपको दोष नहीं लगता, और अपने कल्याण के लिए निकलते हो तब आपको दोष लगता है। ये सीधी सी बात है। जी बात समझ रहे हैं? जी। हाँ बोलिए। So you have to first internally analyze why are you renouncing everything and going on this particular path. The first can be for your own selfish reasons, like you yourself want to progress in spiritual life. That's your own selfish reason. The other can be for the society. You want to attain spirituality, as we talked about earlier, the dharma part we talked about. So are you doing it for the society and for everybody? If you're doing it for the greater good, then it doesn't affect your karma. But if you're doing it for selfish reason, it will affect your karma personally. गुरुजी ये तो हमारे तरफ से हो गया अपना। सामने वाले का क्या? जैसे मान लो मेरे बच्चों का या मेरी पत्नी है, उनका क्या? चलो मुझे दोष नहीं लगेगा, लेकिन दुख तो उन्हें फिर भी पहुंचेगा। हाँ पहुँचेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि धर्म ये कहता है कि अगर एक गांव को बचाने के लिए अगर एक घर को हटा दिया जाए तो हटा दो। जैसे इस शरीर को बचाने के लिए एक हाथ को अगर देना पड़े तो आप दे दोगे क्या? दे दोगे कि नहीं दे दोगे? और एक परिवार को बचाने के लिए, पूरा घर बचाने के लिए अगर एक सदस्य को हटाना पड़े तो हटा दो। जी और एक अगर पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए गांव हटाना पड़े तो हटा दो। बात समझ रहे हैं? एक अगर राज्य बचाने के लिए एक जिला को हटाना पड़े तो हटा, और देश बचाने के लिए अगर राज्य को हटाना पड़े तो हटा, विश्व बचाने के लिए एक देश हटाना पड़े तो हटा दो। धर्म यही कहता है। सर ये कोलैटरल डैमेज को क्या कहते हैं हिंदी में? बस एक सेकंड को, कोलैटरल डैमेज को क्या कहते हैं हिंदी में? सामूहिक डैमेज मतलब क्या बताना चाहते हैं? मैं और कोई शब्द दे दूं? जी जैसे इस एक अंग्रेजी में शब्द होता है कोलैटरल डैमेज, यानी अगर कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है, अगर मैं बम यहाँ पे गिराता हूँ, तो फिर आसपास के जो लोग जो मिलिट्री के नहीं भी हैं, कुछ सिविलियन लोग हैं, वो भी उसमें
उनकी भी हानि हाँ होगी। हाँ तो कहने का मतलब है कर मैं ऑपरेशन कुछ और रहा हूँ, लेकिन साथ में वो तो लगे हाथ बह गए। मतलब इसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं, मेरे को इसका हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से फिर परिवार वो हो जाएगा हमारा ज़्यादा बड़े ज़्यादा अच्छाई के लिए। हाँ, वही मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसके लिए निकल रहे हो ये मायने रखता है। बस अपने कल्याण के लिए निकलना है तो आप वहीं रह के करो, उनको साथ लेके चलो। जी जी, हाँ, और जगत कल्याण के लिए निकल रहे हो। समझ गए, बहुत बढ़िया। So I asked him a question that what it's fine, you will not get the harm for it, but still your family will be unhappy and sad. They will be in pain. So what to do about it? So he told that what Dharma says is to protect your body. You can cut your hand. So let's say if your hand is something that is coming in between of your body's well-being, it has got some disease or something else, so you can cut it. If for saving a family, you can let go of one member of the family so that the rest four survive and they are there. For the good of a village, a family can be forsaken as well. For the good of a state, the the village can be forsaken, and for good of a country, the state can be forsaken, and for good of the world, the country can be forsaken. So this is what Dharma says. So if you are going out there for greater good, where there is going to be a very big positive impact in people's life, so you can do it, and of course it will happen. It will cause them pain, but at least it will do so much good for so many other people. But if you're doing it for your own selfish reason, for your own peace, happiness, and going there, it's better to do it with your family rather than going out, leaving them and going out. बात समझिए। You understood? Yeah, to sacrifice the smaller variables. Yeah. Yeah. If it is for greater good, Mhm. but that if is something you have to analyze. Yeah. इसको हमने जिंदगी में खुद अपनाया है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। जी इसलिए कि जब मैं युवा हुआ तो मैंने देखा कि अगर मैं शादी करूँ जी तो पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, एक दो बंगले बनेंगे, कारें आएंगी, खत्म हो जाएगी लाइफ। कुछ लोग इस शरीर का उपयोग करेंगे, मैं उनके, वो मेरे, और ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों ना समाज उपयोग कर ले। जी। हाँ तो आपने नहीं फिर शादी के लिए नहीं गए? हाँ So he is not saying it just otherwise, but he has also experienced this in his own life. So when he was young and he was going on this path, so he thought that if he gets married, he gets a wife, then of course they will beget children after that, and they'll make a house. There will be cars. Other people will make use of his body. He will make use of other people's body. So it is going to be for mutual thing, and the life will get over in all this. But he thought that it is best that this body is made use of by the larger society. So that's what he went with. तो इसका उपयोग हमने खुद किया है। हाँ जी क्योंकि मुझे पता था हर स्थिति में शरीर जाना है, जी वो यूज करें तो, समाज यूज करो तो क्यों ना समाज कर ले, जी फिर दायरे में क्यों। अब और गृहस्थ- जीवन में कुछ ऐसा हो कि विश्व के हर व्यक्ति के काम आए, ऐसा काम करो। तो फिर यहाँ तक ये उस भाव ने यहाँ तक पहुँचा दिया। गृहस्थी में तो लेकिन साथ में ही लेके करना सही है। हाँ अगर आप बहुत बड़े समाज कल्याण के लिए नहीं चल रहे हो। मैं कहा ना, ये आपका आंतरिक भाव, आंतरिक प्लानिंग भाव। नहीं, जी जी ये प्लानिंग नहीं, हाँ ये क्या आपको निकलने का भाव हुआ तो आपकी स्थिति क्या थी, अपने लिए कि समाज के लिए। उस टाइम निकलते टाइम ये भाव हो गया, बाद में पता चला। बाद में भाव बदलता नहीं, यही तो अच्छा। बात है, यही तो बात है। जब आप निकलते हो वो भाव आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है वो भाव वही है, लेकिन आप अपने काम भाव के अनुसार करना बंद कर दिया, आप दूसरी चीज के अनुसार कर रहे हो। नहीं, अगर वो भाव आपके अंदर से उठा है तो वो भाव जाने वाला नहीं।
हाँ क्योंकि भाव वो अंतरात्मा से उठा है, आपने बनाया नहीं। जैसे इसमें मैं अपने काम की स्थिति में बोलूँ तो जब मैंने काम शुरू किया मेरा सच में भाव यही था, मतलब इसमें मैंने खुद बहुत सोच के देखा, एनालाइज करके देखा, यही भाव था। चलते चलते जैसे जैसे रास्ते में गए वो भाव तो रहा, वो कई बार चोट करता रहता है बीच में हाँ उठ के, हाँ। तो लेकिन अब काम जो है कई बार हमेशा उस भाव के अनुसार नहीं हो पाता, तो वो अब भाव चोट करता है तो बीच में। चोट करते करते यहाँ आ गए यहाँ ना, अब बस आपको फिर अब जाओगे तो वही करोगे। वही करेंगे जी। ला दिया ना वहीं पे, खड़ा किया ना वहीं पे आपको। जी हाँ, हाँ, इसलिए यहाँ पे चोट आपके चोट चोट पहुंचते पहुंचते आपको यहाँ लाके पटक दिया, अब जाओगे तो आपको करना ही पड़ेगा। करना है। बात समझ रहे हैं? जी वो भाव पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको लाके वहीं खड़ा करेगा, जी जिस भाव से आप निकले थे। हाँ, वो मायने रखता है। इसीलिए तो अभाव में निकले हो, कुभाव में निकले हो, स्वभाव में निकले हो, ठीक है। हम इस मार्ग में स्वभाव में निकले थे, शौक से आए थे। हमारी ज़िंदगी में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि संपन्नता पूरी तरह आंतरिक थी, मैं आंतरिक में संपन्न व्यक्ति था। जी हाँ, मैंने देखा कि कहीं न कहीं तो उपयोग होना है ज़िंदगी, और जाना हर स्थिति में है। शरीर को छोड़ के जाना है, तो फिर इस शरीर का उपयोग दायरे में क्यों? जब उपयोग होना है तो इस जगत के लिए हो जाओ। होना तो है ही, हर स्थिति में इस शरीर को छोड़ के जाना है, चाहे आप अपने लिए जियो चाहे समाज के लिए जियो, हर हाल में जाना तो पक्का। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लिए जिएंगे तो बच जाएंगे, समाज के लिए जिएंगे, तो आप जाना ही जाना है। तो जब जाना ही है तो फिर अच्छे तरीके से उपयोग हो जाओ। जी हाँ, जी जाना तो है ही है। तो मैं इसलिए ये बोला कि मैं उसमें जिया हूँ। मेरा एक सवाल है कुछ बोलिए। इसमें, इस रास्ते पे एक और छोटी सी बाधाएं तो बहुत आती हैं, इसमें एक और चीज़ होती है रास्ते में, जैसे ईगो आ जाती है। ईगो तो आप आ जाती चीज़ में, क्योंकि आपको कई बार ईगो ना धारण करनी पड़ती है चीज़ों के लिए। जैसे आप यहाँ गुरु हैं, तो आप अगर यहाँ बैठे हैं, अगर हम साथ में बैठ के दोस्तों की तरह बात करेंगे तो वो सीखना सिखाना उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो भले ही वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपको धारण करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, तो जब तक। लाना पड़ेगा हाँ आपके लिए। हाँ, जैसे मेरे को काम में है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे को, आप जो मेरे साथ मेरे जूनियर हैं, मेरे को उनसे कोई द्वेष है या कोई प्रॉब्लम है या मेरी मैं पर वो कई बार मुझे ईगो धारण करनी पड़ेगी, मुझे ये धारण करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं देखो यहाँ बॉस हूँ और तुम्हें मानना पड़ेगी ये बात, नहीं तो काम हो नहीं पाएगा। अब वो ईगो धारण करते 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 सालों तक कब वो आपका स्वभाव बन जाता है वो नहीं पता चलता, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि यार ऐसा तो मैं था ही नहीं, ये धारण करते करते यहाँ पे ऐसे बन गया। तो कैसे हम इस चीज़ को लें, हमें उस रोल में वो काम भी करना है लेकिन वो स्वभाव भी नहीं बनने देना, ये कैसे किया जाए? पहले तो उन्हें काम में डांटें, और जब काम हो जाए तो उन्हें बालक की तरह समझाएं। जी पहले क्या? डांटे, पहले काम हो डांटें, जाए, जब काम हो फिर जाए काम खत्म हो जाए तो उन्हें उनके पास बैठें जी और उन्हें प्यार से समझाएं कि इसमें तुम्हारा हित होगा, जी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अहित हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, उन्नति करो, और अगर तुम गलती करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर कह रहा हूँ, जी हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठते देखना चाहता हूँ, नीचे नहीं। वो फिर आपके डांट पे मुस्कुराएंगे। और ये बात बोलते ही आपके प्रति अगर उनके अंदर कुछ होगा तो निकल जाएगा। हाँ समझ गया, वो उसी टाइम बोल देंगे। हाँ, डांटने के बाद, काम होने के बाद, सही कह काम रहे खत्म के बाद बैठ के आराम से। हैं। जी
कि मैं आपको ये कहना है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ और आप जिस जगह खड़े हो, मेरा काम है आपको सिखाना, जी और मैं आपकी गलती नहीं बर्दाश्त कर सकता, कि इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आपको नीचे नहीं आपको जाने देना चाहता। जी हम बस जी समझ रहे हैं। जी समझिए, इससे स्वभाव का भाग नहीं बनेगा फिर। हाँ वही, जी फिर आप पे भी हावी नहीं होगा वो, जी समझ रहे हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरे, बोलिए। अभाव, कुभाव और स्वभाव, हम्म। ये जरा विस्तार से बताइए। अभाव मतलब कि आपके पास कुछ कमी थी और वो कमी पूरा नहीं हो पाई और आप समाज में उसे पूरा करने निकल गए, उस कमी की वजह से निकले, अच्छा, आध्यात्मिक की तरफ आए। कहीं भी जा रहे हो अच्छा, तो आप उस अभाव को पूरा करने में ही घूमोगे। 3 तरह के साधक निकलते हैं, अभाव में, कुभाव में, स्वभाव में। अभाव में निकला मतलब कुछ कमी की वजह से निकला, कुछ कमी थी, उसके तरीके से नहीं हो पाया। कुभाव में निकला, झगड़ा करके निकला, तो निकला इसलिए कि वो कमजोर पड़ गया, तो उसके अंदर बदले की भावना रही, तो वो समाज में आके एक तो अभाव वाला पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब में चला जाता है, ठीक है। कुभाव वाला तंत्र विद्या में चला जाता है, हाँ और स्वभाव वाला स्व तक पहुंचता है। ठीक है। ये अपनी अपनी जगह रुकते हैं, क्योंकि जिसलिए जो निकलता है प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जिसलिए जो निकलता है उसे वो मिलता है, यही तो बात। निकलने से पहले हम अपने आप को जांचें कि हम, जब आप निकलोगे तो देख लो आप किस लिए निकल रहे हो। अभाव में कुभाव में तो कभी मत निकलना, जब भी निकलना तो स्वभाव में संपन्न होके, जब अध्यात्म की तरफ तभी आगे बढ़ना जब जिंदगी में कोई कमी ना। अध्यात्म मजबूरी का मार्ग नहीं, अध्यात्म कमजोरों का मार्ग नहीं है। बात समझ रहे हैं। अध्यात्म में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो हर तरीके से संपन्न हो आंतरिक। नहीं तो घूमता रहता है, वो अपनी कामनाओं को पूरा करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इनसे कभी उनसे, झूठा आश्वासन लोगों को देता रहता है। बात समझ रहे हैं। आंतरिक, हाँ, सब आंतरिक ही बात हो रही है, बाहरी भी तो आंतरिक के लिए है। सब आंतरिक ही बात होती है। ये आपको पता होगा कि आप निकल रहे हो तो किस लिए निकल रहे हो। जैसे मैं किस लिए निकला था मैंने बताया, समझ रहे हैं। सही कह रहे हैं। इनका हो गया क्लियर। Your doubt is cleared, or you want to further ask in this? No. No. Clear. और किसी के प्रश्न हो तो बोलिएगा इस पे। गुरुजी, भाव की चर्चा हो रही, जैसे जो आप बता रहे हैं कि ये भाव आखिरी तक रहता है, लेकिन जैसे जो भाव बनते हैं मिटते हैं, फिर इनको क्या कहेंगे? वो तो इच्छा में अपेक्षा में बनते हैं, मिटते हैं, मिटते हैं ये, लेकिन इच्छा अपेक्षा से परे भी भाव है, स्वभाव। स्वभाव, हाँ, इसलिए निकल रहे हो। जो आत्मिक भाव। हाँ, अब वो देखना है कि किस लिए निकले। 3 तरह के साधक निकलते हैं, स्वभाव, अभाव, कुभाव। अब आप देखो कि आप किस वजह से, किस कारण से, किस लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े हो, वो देखना है। जो इच्छा अपेक्षा में उठेंगे वो मिट जाएंगे, लेकिन जो स्वभाव है या स्वभाव में किस लिए आगे बढ़े हो, क्या कोई कमी थी, झगड़ा करके घर से आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो,
तो झगड़ा करके आप निकले तो इसका मतलब वो जीत गए, तुम हार गए। अब आप हमेशा झगड़ा ही करोगे जीतने के लिए, और उस झगड़ा बलवान बनने के लिए आप जाके अलग अलग विद्याओं का उपयोग करोगे, और अभाव में निकले हो तो आप उस अभाव को दूर करोगे जिस अभाव में निकले थे, और स्वभाव में निकले हो तब तो आप स्व तक पहुंचने के बाद ही रुकोगे, रुक ही नहीं पाओगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। क्या यही भाव बाकी प्राणी मात्राओं में होती है या चल अचल वस्तुओं में भी होती है? उसका नहीं बोल सकते, क्योंकि बोले तो सिद्ध कैसे किया जाए, लेकिन इतना पक्का है कि मानव में होती है। गुरु जी स्वभाव को और जितने भी जीव हैं जरूरत में निकलते हैं। क्या? अच्छा, आपका कितने? अच्छा, ऐसा। हम्म। ठीक है, कितना बजा? ठीक है, निकल जाओ फिर आराम से। नाश्ता किए? कुछ नहीं, बिस्किट वगैरह खिला दो, फिर आना आराम से। हाँ गुरुजी इसके बाद मुझे भी आज्ञा देंगे। अच्छा, आप? जी, मैं तो आज सुबह की मेरी फ्लाइट थी 7 बजे की, मैंने वो तो छोड़ दी क्योंकि ये कह रहे थे ट्रांसलेट करना है और मुझे भी आनंद आ रहा था। अच्छा, तो आप कराए अब कितने बजे कराए? कराई तो नहीं है, अभी रास्ते में करूँगा। अच्छा, ऐसा। जो मिलेगी। हाँ, ठीक। अब आराम से जाना, जब कराई ही नहीं तब आराम से जाना। इसमें एक चीज़ इसमें ध्यान आई, जैसे जो भाव है आप कह रहे हो वो टाइम से बदलता नहीं है। हम जब अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मैं ये भाव से जा रहा हूँ, कुभाव से जा रहा हूँ, स्वभाव से जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि मैं भाव से जा रहा हूँ बहुत गहराई तक खुद में उतरना पड़ता है, और दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, थोड़े टाइम बाद एक ब्लॉक आ जाता है उसमें। मतलब हर चीज़ को, हर धुंध, ऐसा लगता है कहने में कि हर धुंध को मैं हटाता जाता हूँ, जब आगे साफ होता जाता है थोड़ा, फिर थोड़ा और हटाना पड़ता है। अब वो एक टाइम के बाद दिमाग की कैपेसिटी नहीं रहती है। हाँ, बात सही है, लेकिन जब आप निकलोगे तो पता रहेगा कि मैं किस कमी से निकल रहा हूँ या क्या किस लिए निकल रहा हूँ, ये आपको पता होगा। क्या? यही तो बात है। उस समय जांचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब निकल रहे हो तो आपको पता है किस लिए निकल रहा हूँ। हाँ, हाँ, जी, जी, वहाँ जचाया है, जी, जी, और वो कभी भूल भी नहीं पाओगे। जी, जिसलिए आप निकले थे वो कभी भूल भी नहीं पाओगे, वो याद ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति से कहाँ कहाँ रहना हुआ याद हो या ना हो, लेकिन जन्मभूमि याद है क्या? वो नहीं भूलता कभी। क्या? जी, जी, वो नहीं भूलता। बाकी अगर पूछो कहाँ कहाँ रहे तो कोई कुछ याद रहेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन जन्मभूमि की बात आती है तो तुरंत समझ रहे हैं। जी, तो आपको पता, किसी को भी कोई भी निकलेगा इसमें, मतलब जरा सा भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि निकल रहा है तो पता है मैं क्यों निकल रहा हूँ। जी, पता है तभी निकल भी नहीं पाएगा ना, जी, जाएगा क्यों? आप आगे तभी बढ़ोगे जब आगे का पता होगा, ऐसे कैसे बढ़ोगे? जी, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है? आप दुकान पे जाते हो तो आपको पता है कि आप किस लिए जा रहे हैं। गप मारने के सामान लेने नहीं, कि भाव बस जाती है। ठीक है, आना आराम से जाना। ठीक है, भाड़ा किराया है, ठीक है, जब इच्छा हो आप आ जाना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? पता रहता है, इसमें जरा सा भी वो करने की जरूरत नहीं है इधर उधर। हाँ, क्योंकि पता है तभी तो निकल रहे हो, नहीं तो निकल ही नहीं पाते। जी, तो पता है,
तो देख लेना, कभी भी अभाव कुभाव में मत निकलना। अगर निकलना हो तो उस अभाव कुभाव को दूर करना जी और फिर निकलना, फिर संपन्न होके निकलना। जी हाँ, जब भी निकलना संपन्न होके निकलना। जी जब आगे बढ़ना तो जीत के आगे बढ़ना, हार के नहीं, क्योंकि हार के बढ़े तो हारते ही रहो। जी। हाँ, सारी जिंदगी जीतने पे लगोगे और शेर को सवा शेर मिलता ही है, तो हमेशा जीत नहीं सकते। हाँ तो वही तो, इसलिए जहां से निकलो जीत के निकलो। समझ गए? बोलिए। स्वभाव का गुरुजी जैसे स्वयं को जानने की आशा या जिज्ञासा, ये कह सकते हाँ, हैं मतलब स्वभाव? स्वभाव का मतलब स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना। ज्ञान को उपलब्ध होना है। अब देखना है पीछे जवाबदारी या नहीं। जैसे मेरे पीछे जवाबदारियां नहीं थी, मैं परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति, शादी नहीं किया, तो मुझे बचपन से जिम्मेदारी नहीं मिली थी। मतलब बचपन से मैं स्वतंत्र था। क्या? बचपन से स्वतंत्र थे आप। बचपन से एकदम स्वतंत्र था, मेरे ऊपर कभी जिम्मेदारी आई ही नहीं। तो सबसे छोटा मैं, विवाह किया नहीं, तो न तो जिम्मेदारी मिली और न मैंने लिया। आप शुरू से ही मुक्त हो गए। बचपन से। हाँ, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं आई, अब मैं क्या करूँ उसके लिए? और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है गुरुजी, अब देखो, वो आपको देखना है ना, जिम्मेदारी निभाओ। निभाते हुए करो। हाँ, आपको मार्ग भी तो ऐसा मिल रहा है कि आप जिम्मेदारी निभाते हुए उस तक पहुंच सकते हो। हाँ, ये तो सही है गुरुजी, प्रत्येक सही। लेकिन गुरुजी हम जो जिम्मेदारी निभा रहे तो उसी में ही हमको अड़चन आ रही है। तो आएगी ना, और परीक्षा होगा तो ईमानदारी से निभाओ ना, ईमानदारी से निभाइए ना। जिम्मेदारी को निभाना ही है तो ईमानदारी से निभाओ ना।